नमस्ते साथियों। आज का ये सेशन झारखंड सचिवालय सहायक एग्जाम का मैथ सेट का है। इसमें आपका मैथ सेट जो पार्ट 1 हो गया है, इसी को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 यानी सेट फर्स्ट का पार्ट ये 2 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इसका पहला क्वेश्चन देखिए। सेट 1 में 8 क्वेश्चन करवा दिया, आप 9 क्वेश्चन देखिए। 9 से लेकर के 20 क्वेश्चन आ जाएगा। पूरा पूरा ही 20 क्वेश्चन पूछता है इसमें। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। तो इस 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संख्या पूछा है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसका आपका संख्या बता देना है कि कितना ये बनेगा। आपको ऑप्शन ए में है 8, बी में है 4, सी में है आपका 16 और डी में है 32। तो जब भी ये आपका एक आकृति से दूसरे आकृति बनाया जाता है पिघला करके, तो यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वॉल्यूम दोनों का बराबर होता है। यानी इस आकृति का पहले वाला आकृति का वॉल्यूम और दूसरे का आकृति का वॉल्यूम बराबर होगा। तो पहले आकृति का वॉल्यूम 4/3 पाई, आपका जो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब। तो r का वैल्यू आपका 4 है, 4/3 पाई। अब सेम आकृति है, आपको ये छोटा बना है तो ये इसका n टाइम्स हो जाएगा और आपका 2 का क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका n का वैल्यू 64/8 = 8। इसमें बस ये ध्यान देना था कि एक आकृति से दूसरा आकृति जब बनाया जाएगा तो दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। ये आपका बड़ा आकृति था, ये छोटा, यानी ये इसका n टाइम्स हो जाएगा। यानी ये आपका इस इस गोले से ये छोटा वाला गोला कितना 8 बनेगा। ठीक है, पूछ रहा था कितना बनेगा ये संख्या। आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, a + b + c = 7, ab + bc + ca = 1। तो आपको बताना है a³ + b³ + c³ - 3abc = 1। ठीक है, पूछ रहा है आपका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 422, 322, सी में है 412 और डी में है आपका 325। ठीक है, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, आपको पूछ रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a + b + c into a² + b² + c² - ab + bc + ca। तो आप इसको फिर से a + b + c, देखिए ये आपका डाटा a² + b² + c² नहीं दिया हुआ है। इसको रीअरेंज करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर - 3ab + bc + ca। ये 3 किस लिए क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर में 2ab छिपा हुआ है, 2ab 2bc 2ca। तो आपको जब -3 से घटा देगा तो -3 आ जाएगा। बहुत को ये फार्मूला नहीं भी पता चला हो तो देखिए एक बार ये फार्मूला आया कैसे कैसे लिखे हैं। आपका a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2 into ab + bc + ca। तो आपको ये वैल्यू इसका वैल्यू यहाँ पर डालना था। तो ये आपका डालेंगे, ये जाकर के इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही लिखा हुआ a + b + c का होल स्क्वायर, ये -2 जाएगा
ये -1 है ही, तो -2 -3 हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए और आप सीधा वैल्यू डाल दीजिए इसमें। 7 का स्क्वायर 49 होगा, स्क्वायर लिखते हैं 3 इंटू इसका वैल्यू 1 है, यानी 7 इंटू 49 माइनस 3 46। जब इसको गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 322। तो बस ये दोनों क्वेश्चन बस यही ध्यान देना था कि जब एक आकृति से जब दूसरा आकृति बनाया जाता है तो आपका दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा और छोटा वाला होगा तो ये इसका n टाइम्स हो जाएगा। और ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन था, तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये अगर आता है तो यहाँ से अरेंज करने के लिए ध्यान चाहिए कि क्या डाटा दिया हुआ है तो कैसे इसको अरेंज करके वैल्यू उसमें पुट करेंगे। ठीक है, और ये फिर फार्मूला है था। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जब बोर्ड साफ करें तो आप लोग ये फार्मूला को माइंड में रिवाइज करिए। मैथ पढ़ने का यही तरीका है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप रिकॉल करते रहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका a माइनस बी इक्वल टू 5, ab2 aq माइनस bq इक्वल टू 5। आपका ऑप्शन है a इक्वल में 95, बी में 145, सी में है आपका 125 और डी में है आपका 155। ये पूछ रहा है क्यू माइनस बी क्यू, तो आपको एक फार्मूला यहाँ ध्यान रखना होगा। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, देखिए ये सब जो डाटा है ना, ए माइनस बी ए बी ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आप देखिए कि कौन सा फार्मूला हम याद किए हैं जो जिसमें ये तीनों चीज मिल रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसा नहीं है, आपको फार्मूला याद करना होगा और ये देखना होगा कि डाटा किसमें कौन सा फार्मूला में आ रहा है तीनों। तो अब ये फार्मूला होता है, इसमें ये आ रहा है, तो अब 5 का क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है -3, ए बी का वैल्यू 2 इंटू में ए माइनस बी का वैल्यू 5। यहाँ पर गुना करेंगे 60, 30 आएगा, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये 8 इक्वल टू 125 प्लस 30 जब ऐड करेंगे तो 15। ठीक, मैथ बनाने के लिए आपका ये जो डाटा दिया हुआ है तो ये आप देखिए कौन सा फार्मूला में आता है और इसमें कुछ है भी नहीं ज्यादा। अब आगे ओ केंद्र वाले एक वृत्त, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ABC एक चाप है, जो वृत्त के केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा AB को बिंदु P तक खींचा जाता है, तब कोण CBP इक्वल टू 8। आपका ऑप्शन है 80 डिग्री, फिर 40 डिग्री है, तीसरा में 50 और चौथा
70 डिग्री। देखिए आपका ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एबीसी एक चाप है, ठीक। आपका ओ सेंटर वाले ए बी सी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 140, ये चाप है जो आपका 140 डिग्री बना रहा है, ठीक है। बनाते हैं जीवा ए बी एक, जीवा ये अच्छा जीबी बा ए बी, ये जीवा होता है आपका। देखिए जीवा आपका ये जीवा मतलब जो सेंटर से छोड़ करके, सेंटर यहाँ से भी आप पास करता तो व्यास भी एक जीवा ही है। ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, सब जीवा कहलाएगा। तो बिंदु P तक जाती है, P तक खींचा जाता है, तब आपका सी बी पी ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो ये वैल्यू आपका ये अगर 140 तो आप इधर देखेंगे कि नहीं, तो ये आपका 70 है, तो आपका ये थ्योरम पढ़े होंगे, केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण का डबल होता है, यानी इसका ये आधा हो जाएगा, यानी आपको ये 70 डिग्री, और ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक। आप यहाँ पर दो थ्योरम का सहारा ले सकते हैं कि आपका केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाया गया कोण अगर 140 है तो ये 70 डिग्री होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो अब ये फिर चक्रीय चतुर्भुज होगा, अगर सर्किल के अंदर कोई भी चतुर्भुज होगा उस चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो इसका जो आपका विपरीत कोण होता है तो इसका सम होता है 180 डिग्री, अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, अगर ये कोई भी रेखा पर लाइन 110 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका ज्यामिति का ये थ्योरम है। थ्योरम बस यही था कि परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा होता है, आधा है यहाँ से आप ये बराबर होता है, ये एकांतर अंतःखंड का कोण बराबर होता है, यानी ये 70 डिग्री होगा इसका, ठीक है। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, एकांतर अंतःखंड का कोण बराबर होगा या आपका चक्रीय चतुर्भुज मान करके इसको। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। देखिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर सेट करवाया जाएगा, जब तक आपका जीएसएस एग्जाम का डाटा नहीं करवा ले तब तक वो आपका ये सेट रेगुलर चलेगा। इसलिए आप जितना से जितना विद्यार्थी इसमें जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका ये और 14 नंबर क्वेश्चन, x के किस मान के लिए बोल रहा है, x के किस मान के लिए 7 अंक ये संख्या 65 ये x52, ये जो 7 अंक की संख्या जो बोल रहा है 121 वैल्यू के लिए ये 72 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन समझिए कि 7 अंक की संख्या 72 से डिवाइड हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया होगा 4, दूसरा में 5, तीसरा में 7 और चौथा में आपका 8। ये 7 अंकों संख्या है जिसमें 121 वैल्यू के लिए 72 से, तो देखिए आपका 72 से डिवाइड होने का मतलब है ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, ठीक। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसका जब योग करेंगे तो 11 11 11 22 और 27 2 29, तो 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36, 36 होता है, यानी एक से वैल्यू 7 हो जाएगा। अब 8 का विभाजक का होता है, 8 का विभाजक अगर देखना रहता है तो 8 का विभाजक लास्ट का 3 अंक होना चाहिए डिवाइड। अब करिए आपका 9 8 के 72, 3 आएगा 9 चौका, ये 8 चौका 32 में कट जाएगा तो 900 हो जाएगा। अब दोनों से ही कटना चाहिए। ये आपका आगे देखिए एबीसी का अनुपात दिया हुआ है ए बी और सी का दक्षता, मतलब काट करने की एफिशिएंसी दिया हुआ, दक्षता का अनुपात, अनुपात दे दिया है आपका 2 5 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात इतना रेशियो में है। वो तीनों एक साथ 9 दिन में बोल रहा है, तीनों
वे तीनों एक साथ मिलकर 9 दिन में, एक साथ मिलकर के 9 दिन में काम पूरा करते हैं। सी अकेले उस कार्य का 40% कितने दिन में करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, आपका ऑप्शन है 16 दिन, 15 दिन, 12 दिन और ये आपका 14 दिन। देखिए एबीसी का एफिशिएंसी इस तरह का क्वेश्चन है तो एबीसी का जो क्षमता है 2:5:3 है और तीनों मिलकर के, तो देखिए क्षमता को पता होना चाहिए। क्षमता होता है एक दिन का किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, यानी वो एक दिन में ये 2 काम करता है, बी 5 काम करता है, सी 3 काम करता है, तीनों मिलकर के कर देगा, यानी तीनों 10 काम कर देगा। तो ये बोल रहा है 9 दिन में खत्म कर देता है, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्षमता एक दिन का कार्य होता है, यानी एक दिन में ये 10 काम करता है, तो 9 दिन में खत्म कर देता है काम, यानी 9 दिन में 90 काम हर टोटल। तो आपको 90 का 40% बोल रहा है ना, उस कार्य का 40% कितने दिन में करेगा? सी अकेले। तो उस काम का जो 90 है इसका 40%, 40% इक्वल टू 2/5। 40% का मतलब होता है 40% हटाइएगा 100, यानी 2/5, यानी इसका 2/5 यानी 18 दूनी 36। बोल रहा है कि ये 36 का, ये आप ओवरली कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करके आपको ये कैपेसिटी दिया हुआ है 253 है, तो आपको तीनों का कैपेसिटी एक दिन का तो 10 हो जाएगा। 9 दिन में करता है टोटल काम 90 और इसका 40% निकालिएगा तो 36 हो जाएगा। वैसे 40% ऐसे भी 90 का 10% 9 होगा, 40% यानी 9 चौका 36 हो जाएगा। और इस 36 को सी करेगा, सी का कैपेसिटी 3 है, यानी एक दिन में 3 काम करता है, तो ये कितना दिन में करेगा? सी 12 दिन में करेगा। तो ये आपका 36/3 करेंगे, यानी ये 12 दिन में काम समाप्त कर देगा। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए और इसे समझिए, और जब भी नहीं जाए तो ये मैथ ऐसा नहीं है कि कम समय में बहुत बनाए, भी सीखने के पर्पज से आप इसे रिकॉल करिए। क्योंकि मैथ बहुत नहीं है, आपका कोई भी चैप्टर बनाइएगा इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 100 से 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना बना लीजिएगा, आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आप जब भी हम बिठाए हैं तो आप इस डाटा जो बता देते हैं आप इसको रिकॉल करिए। रिकॉल करिएगा मतलब आपको जो बता दिया आप सोचिए कि अभी क्या बताया। फार्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने का तो हर जगह लिखा हुआ लिखा मिल जाएगा आपको। किताब उलटिए, कॉपी उलटिए, नोट्स उलटिए, आपको रिकॉल करना है। आप रिकॉल करिएगा तो आपको स्मरण शक्ति इससे बढ़ेगा कि अभी हम पढ़ाए 5 मिनट पहले तो कौन सा फार्मूला पढ़ाए। क्योंकि जब हम लोग भी टीचर पढ़ते थे तो इसी तरह से रिकॉल करते थे। हाँ, तो अब आप आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों का अंकों का औसत
औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। पूरी कक्षा का औसत बताइए। देखिए पहली बात तो इसमें आपका एक औसत पद आ गया, मैथमेटिकल टर्म है ये औसत। तो औसत समझिए, औसत होता क्या है? औसत ये होता है ना कि जो भी आपका डाटा दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, ये संख्या का योग भाई संख्या का संख्या होता है, ठीक। तो आपका सिंपल यहाँ पर कुल योग जो भी दिया रहेगा, अगर 10 आदमियों का सबका एज दिया रहेगा, एज का औसत पूछेगा तो उसका योग करेंगे और 10 आदमी के संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो कुल योग बाई कुल संख्या। ये बस औसत है, इतना ध्यान रखिए इसको। और आपका ऑप्शन है 65, 65.4, 65.2, 64.8। देखिए आपका ये 40 विद्यार्थी है टोटल, इसमें गर्ल्स और बॉयज। तो गर्ल्स अगर 60% है यानी 60%, और आपका ये बॉयज होगा 40%, यानी ये दोनों का रेशियो 3:2 है, ठीक। और इसका औसत, औसत क्या है आपका ये 72, और इसका औसत है लड़कों का 54। योग लिख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ कुल योग इक्वल टू औसत इंटू कुल संख्या। तो आपको ये संख्या दिया हुआ है, ये आपका औसत है, तो आपको गुना करेंगे, या 3 दूनी 6, 7 21, ये आपका हो गया 8, 108। यानी जो बोल रहा है ना कि पूरी कक्षा का औसत, अब औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा? औसत इक्वल टू मतलब कि लड़का का जो अंक है, लड़की का अंक है, यानी ये दोनों का सम करेंगे और आपका टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये आपका ऐड करिएगा तो आपका 216 यानी 324 में 40 से डिवाइड करिए, एक कटेगा यहाँ से, यानी आपका 8, 324, थोड़ा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, 3 दूनी 6, 7 21, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 324। 324 में आपका, जरा देख लेते हैं, ये मिस्टेक है, डाटा दिया हुआ। ओहो, देखिए यहाँ मिस्टेक था, ये जो संख्या हम लिए थे यहाँ पर 5 पढ़िए, क्योंकि 8 हम छोड़ दिए थे आपका ये, क्योंकि टोटल संख्या 5 नहीं, ये आपका 8 हो गया था, क्योंकि यही संख्या हम 10 का संख्या बस 3 ले लिए थे और ये बॉयज का 2। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 60, और ये आपका 4.8। ठीक है, यहाँ पर कुल संख्या ध्यान देने के बाद ये आपका रेशियो था, यानी गर्ल्स यहाँ पर 8 कॉमन आ रहा था दोनों में, तो एक ही जगह से हटा दिए थे, लेकिन इस जगह ध्यान नहीं था तो फिर 8 भी लिख दिया, इसलिए आपको फिर तो यहाँ पर आपका गर्ल्स 3 है, बॉयज 2 है, तो आपका 3 2 5 काटिएगा, 64.8 आ जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो औसत का कॉन्सेप्ट है वही लगाना है, कुल योग बाई कुल संख्या। मिस्टेक हो सकता है क्योंकि आपका जो कुल संख्या था 32 कर दिए थे, एक छोड़ दिए थे,
लेकिन यहाँ पर डिवाइड करते समय ध्यान नहीं रहा। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। देखिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपया के मूल्य पर बेचा जाता है। दो वस्तुओं के में से प्रत्येक को, यानी दो वस्तु है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है आपका दिया हुआ है 975। एक वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरे पर 25% का हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर लाभ या हानि बताना है, कितना हुआ है। विक्रेता का कुल लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, आपका ऑप्शन है 4.9% ये लॉस, बी में है आपका 4.9% प्रॉफिट, और सी में है 5.1% लॉस, और डी में है 5.3% प्रॉफिट। ठीक, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब देखिएगा कि दो वस्तुओं को प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है, अगर विक्रय मूल्य सेम रहेगा तो यहाँ पर भी हम भी विक्रय मूल्य सेम करेंगे। एक वस्तु को 30% लाभ, तो ये सब का मतलब है देखिए 30% का लाभ खुद का स्टेटमेंट है अपने आप में कि 100 रुपया अगर सीपी है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है 30 का, और इसका जो विक्रय मूल्य होगा, अच्छा ये आपका 100, तो 30% का मतलब होता है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 30 है, 30% प्रॉफिट, ये आपका जो बोल रहा है ना 30% लाभ हो रहा है, ये आपका खुद एक स्टेटमेंट है। ये आपका 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो प्रॉफिट 30 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 130, और आपका ये 25% लॉस का मतलब यही सीपी आपका 100 हो जाएगा, लॉस आपका 25, और जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका 75 हो जाएगा। तो देखिए आपका ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो आपको 130, यानी ये काटेंगे 10 और 30 हो जाएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है कि दूसरे पर 25% की हानि हो रहा है, यानी अगर 100 है तो ये 75 होगा, यानी ये 4 होगा, तो ये आपका 3 होगा। तो यानी 10 तो आपको बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में है, तो इसका क्या है विक्रय मूल्य सेम है। तो अगर विक्रय मूल्य सेम है तो विक्रय मूल्य सेम करेंगे, यहाँ पर 13 है यहाँ पर 3 है, तो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ 13 से गुना करेंगे, तो ये जाती है 30, और ये 52, यानी आपको दोनों को ऐड करेंगे, यानी 30 और 52 क्या हो जाएगा 82, आपका ये 39 और 39 78, यानी यहाँ पर लॉस हो रहा है। आपको लॉस होगा कितना, 3 रुपया का लॉस हो रहा है, 4 रुपया का लॉस हो रहा है 82 में, इसीलिए 100 में। तीन 10 30, तो 10 30 30 30, 13 चौका 52, 52 30,
52 होगा। फिर 82 ये ओ, तो इसको फिर आगे सोल्व कर देना है। 200 आपका ये 4.8 के समथिंग आएगा। 4.9 ऑप्शन है। 4.9% क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, इसको सोल्व कर देना था सीधा। अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। ए रेशियो बी आपका दिया हुआ है 2:5 और बी रेशियो नहीं, सी रेशियो बी आपका दिया हुआ है 3:4। तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू व्हाट। ठीक, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2:5:4, बी में है आपका 2:5:3, सी में है 8:20:15, डी में है आपका 6:15:20। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो आपको ये जब ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, तो आपको ये ध्यान रखना है ए बी होता है बी स्क्वायर और बी सी। ये इधर ऐसे। तो आपको यहाँ से लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये बी, तो यहाँ से बी उठाएंगे, तो यहाँ से ये आपका ये आपका बी यानी 8 हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी आपका यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बी 4 है यानी 20। यहाँ पर फिर बी सी, बी और सी यानी बी है 5, ये 3 यानी 15। 8 20 15 यानी ऑप्शन। 18 एक व्यक्ति अपने समान गति की 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति अपनी समान गति से अपनी समान गति की 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देरी से
पूछता है, कार्यालय पहुंचने का उनका मिनट समान समय समान समय पूछ रहा है कि अगर ये समान गति से चलेंगे तो इसका कितना समान समय लगेगा। देखिए आपका ऑप्शन है 25 मिनट, 40 मिनट, तीसरा 30 मिनट और चौथा है आपका 20 मिनट। देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/5 की गति से चलता है, मतलब ये आपका ऐसा गति पहले फर्स्ट कंडीशन दे देता है, सेकेंड अगर पहले 1 से जाना था तो 3/5 यानी 5 और 3 के रेशियो में इसका क्या था, गति था। तो आप ये जरा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। यानी ये इसका उल्टा, अगर ये आपका स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो 3:5 होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये इसका। तो आपका फर्स्ट कंडीशन में आपका स्पीड आपका 5 है, सेकेंड में 3 है, तो टाइम इसका 3 लगेगा, इसका 5 लगेगा। जब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अपने कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देख सकते हो। देखिए पहले वो 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब ये 5 मिनट में, क्योंकि इसका स्पीड घटा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यानी 2 का कमी है यहाँ पर, यानी 2 मतलब देर से पहुंच रहा है 2 मिनट, यहाँ 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ 2 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो समान समय से जाएगा तो वो कितना देर में पहुंचेगा, तो आपको 30 मिनट में समान समय से जाएगा, समान स्पीड से, तो स्पीड ये तो समान स्पीड से जाएगा, तो समान समय आपका ये है, यानी 30 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ये आपको बस ध्यान देना था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी स्पीड का रेशियो टाइम का जब रेशियो निकालेंगे तो जस्ट इसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 5:3 है, 3:5 हो जाएगा ये। उन्नीस नंबर है आपका साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉस से थीटा माइनस कॉट थीटा। सोचिए आप लोग भी क्या आएगा, इतना बराबर पूछ रहा है, कॉस से थीटा प्लस कॉट थीटा, तीसरा आपका टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और चौथा ऑप्शन है आपका टैन थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, एक बार रेशनलाइज कर देंगे, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, रेशनलाइज मतलब अगर नीचे माइनस में है तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये सब आपको वर्णित करना है, हम लिख करके बता रहे हैं, जैसे ही करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर भाग दे देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये आपका फॉर्मेट है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फिर ए की जगह पर 1 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस इधर cos स्क्वायर थीटा होगा, यानी sin स्क्वायर थीटा, यानी आपका sin स्क्वायर थीटा ये इतना बराबर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से sin कटेगा, sin से जब डिवाइड करेंगे तो ये cos से थीटा cos बटा sin क्या हो जाएगा cot थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2।
देखिए ये सब जो फार्मूला लिखते हैं आपको फार्मूला ये याद होना चाहिए, और जिनको नहीं आता ये रिकॉल करिए, अगर मिटा रहा है तो इसको रिकॉल करिए कि क्या फार्मूला बताए। क्योंकि जब रिकॉल करिएगा आप जितना भी फार्मूला, जैसे ये सेशन खत्म होगा आपको जितना भी हम डाटा बताए मेन आपका मैथमेटिकल जितना भी टर्म, मतलब टर्म में क्या ये टर्म औसत था एक बार, और जो भी फार्मूला है तो इसको आप अगर रिकॉल कर लेते हैं तो समझिए कि ये सेशन आपके लिए पूरा सेटिस्फाइड है। और फिर इसी तरह से फिर पढ़ाया जाता है, आप इन्हीं का भी सेशन देखिए, कोई भी टीचर का देखिए, कोई भी सर हो आप पढ़िए उसको रिकॉल करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं सिर्फ और रिकॉल कर ही नहीं रहे, आप पढ़े तो ये आपको याद है या नहीं। आप 30 मिनट का सेशन अगर नहीं इतना देर आता तो आपको 10 मिनट पढ़ के ही रिकॉल करना है, और देखना है कि जो पढ़ाए हैं वो हमको कितना याद है और कितना भूल जा रहे हैं। तो आप 10 ही मिनट पढ़े, लेकिन जो पढ़े उसको रिकॉल करके पूरा याद करें। एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है, ठीक है। एक कमरा है जिसका लंबाई आपका दिया हुआ है, कमरे की लंबाई आपका 5.5 मीटर, चौड़ाई भी आपका दिया हुआ है 3.75। फर्श, फर्श पर 800 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से असलाय बिछाने की लागत। ऑप्शन है आपका देखिए आपका ये कमरे की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया, फर्श पर 800 रुपये प्रति मीटर, यानी फर्श मतलब ये जो नीचे का जो सतह होता है उसे फर्श बोलते हैं। तो इस पर आपको 10, तो इसका मतलब आपका तो फिर फर्श का एरिया निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तिहाई सिर्फ होगा, तो आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, आपका लंबाई है 5.5 और ये आपका चौड़ाई है 3.75। ये बोल रहा है जो खर्च पड़ रहा है इसको आपका 800 रुपये पर मीटर का खर्च जो पूरा होगा, आपका कुल एरिया इतना है, आपका इतना मीटर पर स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 इंटू 3.75 इंटू 800 रुपया, ठीक। तो आप ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो ये आपका सेशन समाप्त हो गया। तो आपको करना ये है कि आप पढ़े तो जब भी हम मिटाएं तो आप इस क्वेश्चन को जितना भी पीछे का डाटा बताया उसे रिकॉल करिए, लिखना है नहीं है आपको, कोई भी किताब निकालिएगा सब यही सब मिलेगा, तो आप रिकॉल करिए, आपको माइंड में होना चाहिए ये सब डाटा, और जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए पीछे से, और बोलते हैं तो आप समझते जाइए, इसीलिए आपको क्वेश्चन 1 से 2-3 बार समझ में आ जाएगा, और जो आप मिटाएं उस टाइम आपको रिकॉल करना है। बस इतना ही है, तो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको जब ये सेशन ठीक लगता है, ये आपका जो सेट है रेगुलर चलेगा। जो आपका JSSC ये आपका शिवांगन पब्लिकेशन का ये सेट है, ये आपका रेगुलर सेट चलेगा, और जो भी आपका परेशानी हो, जो भी आपको लगता है कि नहीं सर आप ऐसे नहीं ऐसे बताइए तो कुछ ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, तो आप कमेंट करिए, और आपका नित्य प्रतिदिन आपका एक एक सेट करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद।